सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ढेर सारे इन्फॉर्मेशन ढेर सारे लोग देते रहते हैं। जब हम एक मेडिकल प्रोफेशनल के तरीके से बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की होती है कि हम जो इन्फॉर्मेशन दें वो ऑथेंटिक दें और प्रैक्टिकल दें। कई बार हमने ये भी देखा है कि इस प्लेटफॉर्म का यूज़ वो नॉन प्रोफेशनल लोग करते हैं जिनको इस पर किसी भी बीमारी चाहे किसी भी मेडिकल साइंस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और कई लोग इस तरह की भी बातें करते हैं जिसका प्रैक्टिकल एविडेंस या फिर वास्तव में मरीज के कंसर्न में कोई भी उनका एक्सपीरियंस नहीं होता है। जब हम ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करते हैं बीइंग ए डॉक्टर, तो हमारे पास 3 बेसिक बातें होती हैं शेयर करने के लिए अपने मरीजों से, चाहे उन लोगों से जो दूर से हमसे कनेक्टेड होते हैं। पहले नंबर पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, यदि हम पर्टिकुलर बीमारी के कंसर्न में बात करें तो बीमारी होने से पहले हम कैसे बच सकें, बीमारी होने के बाद हमें क्या वो तरीका अडॉप्ट करना चाहिए जिस तरीके को अडॉप्ट करके हम अपने आप को ठीक कर सकें, या फिर हम कौन सा मेडिसिन मोड सेलेक्ट करें, कौन से मेडिसिन का सिलेक्शन करें, कौन सा ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें, प्रिकॉशंस क्या लें, मल्टीपल ऑफ द चीज़ें हैं। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यदि हमें ये मालूम चल गया कि ये पर्टिकुलर बीमारी ठीक होने लायक नहीं है, यानी थ्रू आउट द लाइफ मैनेजमेंट मोड में चलना है, तो हम उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रखें जिसकी वजह से हमारी मेडिसिन या दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंसी कम से कम हो। हम अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं, हम अपने डाइट में क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे हम उस बीमारी को सही तरीके से मैनेज कर सकें और मेडिसिन के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम रख सकें। वास्तव में इस 3 एम के साथ हमने अपने इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया था और हमेशा हमारी कोशिश रहती है एक सही और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लोगों को देना। मैं ये बात हमेशा मानता हूँ कि मैं किसी भी थेरेपी में बहुत परफेक्ट नहीं हूँ और परफेक्शन किसी डॉक्टर के अंदर नहीं होता है। ज़िंदगी भर हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करना पड़ता है, कुछ ना कुछ समझना पड़ता है। कई नए केसेस आते हैं, कई नए चैलेंजेस आते हैं और कई बार ऐसे भी होपलेस केसेस आते हैं जहाँ कोई स्कोप नहीं रहता है, जैसे डीएमडी के केसेस में, जहाँ की क्या हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम मरीज को छोड़ दें उसके हालत पे और बोल दें इंतज़ार करो मरते दम तक का? नहीं। लास्ट 16 ईयर की प्रैक्टिस का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि यदि पेशेंट का एफर्ट सही हो, डॉक्टर का सिलेक्शन सही हो और अप्रोच जो अडॉप्ट की जा रही है वो सही हो, तो नो डाउट हम नहीं बोलते हैं कि सारी बीमारियां ठीक हो जाती, 100% ठीक हो जाती, लेकिन एक मरीज को कंफर्टेबल कंडीशन में लाया जा सकता है और उसे काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। इनक्योरेबल केसेस में बस मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि यदि मैनेजमेंट मोड बढ़िया रहे इनक्योरेबल केसेस में, डाइट और लाइफस्टाइल का करेक्शन रहे, तो नो डाउट काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। मैंने इसीलिए इंटीग्रेटेड मेडिसिन शुरू की। बीइंग अ होम्योपैथिक डॉक्टर हमारे पास ऑप्शन था कि मैं केवल होम्योपैथिक थेरेपी को लेकर चलूँ। शुरू के 5 से 7 साल का जो एक्सपीरियंस रहा उसमें हमें ये मालूम चला, नहीं, दिस इज़ नॉट द परफेक्ट वन। कोई परफेक्ट थेरेपी नहीं है, ना वो एलोपैथी है, ना वो होम्योपैथी है, ना वो आयुर्वेदा, ना ही बाकी चीज़ें हैं। सो दैट्स वाई हमारा एम ऑफ द ट्रीटमेंट यदि किसी मरीज को पूरी तरह से ठीक करना है, चाहे एक मरीज को ठीक करके एक सही कंडीशन में लाना है, रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ करना है, तो ये जानना पड़ेगा कि हमें हमारी लिमिट्स क्या हैं, हमारे स्कोप्स क्या हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको अडॉप्ट करने से मरीज को जल्दी सही किया जा सकता है, पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। और सारी चीज़ों का मैं आपसे कंक्लूजन शेयर करना चाहूँगा। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आजकल की डेट में। मरीज चाहता है ठीक होना, डॉक्टर चाहता है ठीक करना, लेकिन उसके बावजूद भी ढेर सारे लोग ठीक नहीं हो पा रहे क्योंकि अप्रोच ठीक नहीं है। मेडिसिन मैजिक नहीं है, डॉक्टर के पास कोई मैजिक नहीं है। ये पेशेंट का डेडिकेशन, डॉक्टर का डेडिकेशन और एक सही स्ट्रेटजी को फॉलो करके ही हम उस सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट है ठीक करना। होम्योपैथी किसी की फर्स्ट चॉइस नहीं होती है। होम्योपैथी में लोग तब आते हैं जब सारी जगह से थक हार चुके होते हैं। मेरा बाकी ट्रेडिशनल डॉक्टर से हमेशा ये रिक्वेस्ट रही है कि जब हमारा पर्पज़ ही है मरीज को ठीक करना, तो हम उसके लिए बेस्ट पॉसिबल एफर्ट क्यों नहीं करते हैं, क्यों हम अपने अंदर ईगो रखते हैं कि हम इसको नहीं अडॉप्ट करेंगे, उसको नहीं अडॉप्ट करेंगे। ढेर सारे केसेस में मैंने देखा है, इनिशियल स्टेज में यदि आप आ जाएं तो काफ़ी हद तक होता है ठीक करना, लेकिन यदि केस काफ़ी दिन से चल रहा है, उसमें ढेर सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, ढेर सारी स्टेरॉइड्स चल चुकी हैं, हमारे स्कोप लिमिटेड हो चुके हैं, खास करके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा वास्तव में जो वेल नोन मेडिकल साइंस है उसमें भी ढेर सारी बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। ध्यान से समझिएगा, इलाज और मैनेजमेंट दोनों अलग चीज़ें होती हैं। इलाज ये कहता है कि हम यदि किसी मरीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमने उसके इलाज को ठीक करके बंद कर दिया, वो मरीज ठीक हो गया। लेकिन मैनेजमेंट उसे कहते हैं जिसे ज़िंदगी भर दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है।
ज़िंदगी भर दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट रहने में, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मल्टीपल ऑफ ऐसी चीज़ें, जेरिएट्रिक कंप्लेन, मल्टीपल बीमारियां हैं जिनका ज़िंदगी भर इलाज चलता है। ये कोई ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि इन बीमारियों का यदि हम सही स्ट्रैटेजी से ट्रीटमेंट करें, नेचुरल मेडिसिन पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहें, दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंसी को कम रखें और लाइफस्टाइल करेक्शन का ज़्यादा ध्यान दें, तो नो डाउट इन बीमारियों को काफ़ी हद तक रिकवर किया जा सकता है। कम टू द पॉइंट, हमारे इस चैनल से हमेशा मोटो रहता है कि हम अपने जानने वाले लोगों को, जो हमसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, उनको सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना। मैं हमेशा रेफरल को चूज़ करता हूँ। रेफरल मतलब ऐसी ऑथेंटिक साइट, ऐसी ऑथेंटिक जगह जहाँ से आपको सही रेफरल, सही जानकारी मिल सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टेस्टिमनी का ज़्यादा मैं ध्यान रखता हूँ कि यदि कोई ऐसा मरीज, मैं बोलता हूँ सारे मरीज नहीं ठीक होते हैं, क्योंकि कोई मैजिकल मेडिसिन, कोई मैजिकल डॉक्टर नहीं होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि हम किस तरीके से उस चीज़ को अप्रोच करते हैं। कोई डॉक्टर भी खराब नहीं होता है, डॉक्टर बुरा नहीं होता है, उस डॉक्टर का एक्सपीरियंस पर्टिकुलर बीमारी में कैसा है वो डिपेंड करता है, उसने कितने इस तरह के केसेस देखे ये डिपेंड करता है। सो टेस्टिमनी सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होती है। यदि कोई मरीज मैं देख रहा हूँ, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसे मैंने ठीक किया है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे कैसे वो ठीक हो, उसने क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिया जिससे वो ठीक हो गया, बाकी लोग नहीं ठीक होते हैं। इन छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक बात ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे ज़रूरी चीज़ है डेडिकेशन। आप अपने करियर के लिए, अपने लाइफ के लिए, आप जो भी काम करें सबके लिए जब तक डेडिकेट नहीं रहेंगे तब तक वो सक्सेस अचीव नहीं होती है। सो दैट्स वाई सबसे ज़रूरी काम है डेडिकेशन, चाहे वो डॉक्टर के एंड से हो, चाहे वो पेशेंट के एंड से हो। जब तक मिल के काम नहीं होता है तब तक सक्सेस अचीव नहीं होती है। बने रहिए हमारे वीडियो में, देखते रहिए हमारे वीडियोस को। पसंद आए तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, बाकी लोगों तक भी कन्वे करिए, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि जो भी हम आपको जानकारी दें वो हमेशा सही दें और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दें। उसका जो भी हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है, जो हमने कई केसेस में दिक्कतें महसूस की हैं, वो भी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। आने वाले टाइम में हम ऑनलाइन यूट्यूब पे अपना फ्री कंसल्टेशन भी लेके आ रहे हैं। जल्दी ही हमारी टीम उसे प्रिपेयर करेगी। जब हफ्ते में एक दिन या 15 में एक दिन, जब भी हमें इस हेक्टिक ओपीडी से टाइम मिलता है, उस दौरान हम आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट हो सकें और आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम शेयर करके उसके अकॉर्डिंग कुछ सोल्यूशन बता सकें। ज़रूरी नहीं है कि हम ट्रीटमेंट ही बता दें, कुछ सोल्यूशन बता दें आपको कहाँ इलाज करवाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिससे आप रिकवरी को अचीव कर सकें। ये एक ऐसा मीडियम होगा जिससे हम ढेर सारे लोगों से एक साथ लाइव कनेक्ट हो सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथी से आपकी सेवा में हमेशा के लिए डेडिकेटेड। लेकिन जरूरी है अपने ऊपर भरोसा रखिए। डॉक्टर हमेशा सेकंड ओपिनियन में आना चाहिए। यदि आप फर्मली डेडिकेटेड हैं तो श्योरली आप उस सक्सेस को अचीव कर सकते हैं जहां आपकी रिकवरी है। थैंक यू।